अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस फ़तकुनुल जिबालु कलहनिल मनफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिय नारुन हामिया। तर्जुमा। अज़ीम हादसा अल-क़ारिआ कई जगह खड़खड़ाने वाली भी कहा गया है। पहले तर्जुमा देख लें। अज़ीम हादसा क्या है? वो अज़ीम हादसा, और तुम क्या जानो कि वो क्या है अज़ीम हादसा। वो दिन जब लोग बिखरे हुए परवानों की तरह और पहाड़ रंग बिरंगे धुनके हुए ऊन की तरह होंगे। उस दिन फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा, और जिसके पलड़े हल्के होंगे वो गहरी खाई में होगा। तुम क्या जानो कि वो गहरी खाई क्या है? भड़कती हुई आग। सूरह अल-क़ारिआ को अल-क़ारिअतु मल क़ारिअह जो कहा गया कि खड़खड़ाने वाली और एकदम आवाज़ पैदा होना, उसको अल-क़ारिआ कहा जाता है। बहुत ज़बरदस्त आवाज़ हो। और फिर कहा गया कि तुम क्या जानो कि वो क्या है। तफ़सीर में आया है कि ये क़यामत का हादसा होगा और इतनी भयानक आवाज़ होगी और इस तरीक़े से दुनिया उलट पुलट कर दी जाएगी कि लोग बिखरे हुए परवानों की तरह भागते फिर रहे होंगे, और रूई के गालों की तरह, ऊन के रंग बिरंगे गालों की तरह पहाड़ धुनके हुए, धुनक जैसे रूई को धुनका जाता है उस तरीक़े से उड़ते फिरेंगे पहाड़। और ये आप जानते हैं कि अलग अलग जगह के पहाड़ों का रंग अलग अलग है, तो उनके रंग भी अलग अलग होंगे। उसके बाद कहा गया, ये तो क़यामत का सीन बताया गया और दिलों में हैबत बिठाई गई कि हकीकत में क़यामत कितनी भयानक होगी। उसके बाद जब रोज़े जज़ा और सज़ा कायम होगा, उस वक्त का कहा गया कि फिर जिसके पलड़े भारी होंगे, यानी तराजू रख दी जाएगी, तमाम हिसाब किताब होगा, इंसान के जितने आमाल हैं वो पलड़ों में रख दिए जाएंगे। और आप जानते हैं कि जिसके भी पल्ले भारी होते हैं तो वो आमाल अच्छे होते हैं, और जिसके हल्के होंगे वो बुराइयाँ ज़्यादा होंगी उसमें। तो जिसके पलड़े भारी होंगे, जो ईमान लाया होगा, जो अल्लाह पे यकीन रखा होगा, उसके रसूल पे यकीन रखा होगा, उसकी किताब पे यकीन रखा होगा और उसको फॉलो करा होगा, और जैसा जैसा कहा गया उस तरीक़े से ज़िंदगी बसर की गई होगी, तो वो अपने दिलपसंद ऐश में होगा। यानी दिलपसंद ऐश का मतलब यही है कि वो जिस तरीक़े से चाहेगा, दिलपसंद ऐश यही होता है दिलपसंद, कि हम जो चाहें वही हमें मिले। और जिसने ये सब इख्तियार नहीं करा, ईमान नहीं लाया और अल्लाह को नहीं माना जिसने, और उसके रसूल को नहीं माना, कुरान को झुटलाया, तो वो एक गहरी खाई में होगा। और तुम क्या जानो कि गहरी खाई क्या है? यानी जहन्नुम, भड़काई हुई आग। उसका फ़ैसला कर दिया जाएगा और उसे जहन्नुम में ढकेल दिया जाएगा। तो ये सूरत उन सूरतों में से है जिसमें क़यामत का ज़िक्र किया गया है और क़यामत के बाद के हालात भी बताए गए हैं, ताकि हमें एहसास हो कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होना है। हम इसको बहुत लाइटली नहीं लें, इसके मतलब की गहराई में जाएं और समझें। और ऐसी न जाने कितनी सूरतें हैं, ज़्यादा सूरतें हैं क़यामत की जो वईद बता रही हैं, अच्छी और बुरी चीज़ों का जो बदला दिया जाएगा। तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आज भी हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आज भी अगर हमने गलत रविश अख्तियार कर रखी है, नमाज छोड़ रखी है, इस्लाम से दूर हैं,
लेन देन में बेईमान हैं, तो ये सब चीज़ें छोड़ें और आज ही अहद करें कि अल्लाह ताला तो कई जगह कहा कि वो तौबा कबूल करने वाला है, इस्तग़फ़ार करें अभी तक की बुराइयों से और अपने आप को चेंज करें। रोज़े वग़ैरह तमाम जो अल्लाह ने हुक्म दिए हैं वो पूरे करें। आज यहाँ पर अरब वर्ल्ड में ज़्यादातर पीर और जुमरात को रोज़ा रखा जाता है कि हदीस पाक है, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहा गया कि उसमें 3 चीज़ें कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी ज़िंदगी भर। एक तो पीर का रोज़ा रखा, कहा जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पीर के दिन तशरीफ़ लाए थे, यानी पैदा हुए थे। और जुमरात का रखा जाता है। हम मुख्तलिफ़ मस्जिदों में कभी जाना होता है मगरिब के वक्त, तो लोग इफ्तार का सामान वहाँ रखते हैं, खजूरें हैं, लबन वग़ैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पानी के बॉटल्स है। हमारे यहाँ इसका तसव्वुर नहीं है हिंदुस्तान में, मौलवी हजरात ने इसको दबा के रखा हुआ है। तलक़ीन करने की जगह वो तो ख़ुद भी नहीं रखते, ज़्यादातर जो रखते हों बहुत अच्छी बात है। और हमें भी रोज़ा रखना चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। और सुन्नत के साथ ही साथ आज के हालात में भी हमें ज़रूरी पड़ता है कि हिफ़्ज़ान सेहत को देखते हुए, सेहत के लिए भी रोज़ा अच्छा होता है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें हमें हुक्म दिया है वो अच्छाई के लिए दिया है। तो आज पीर और जुमरात का रोज़ा रखना एक नफिल रोज़ा है। हालांकि गर्मी है इस वक्त बहुत ज़्यादा, और जिनकी तबीयत वग़ैरह या डायबिटिक या ऐसे लोग हैं उनसे नहीं कह रहा मैं तो आम जो इंसान हैं, जवान हैं हमारे, और जो आसानी से रोज़े रख सकते हैं, उनको चाहिए कि रोज़े रखें आज के दिन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको पता है कि कल चुनाव के रिज़ल्ट आना है हिंदुस्तान के, और ये बड़ा क्रूशियल चुनाव है। अभी तक के जितने भी एग्ज़िट पोल आए हैं उसमें सीधे सीधे बीजेपी को जिताया हुआ दिखाया गया है। और जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि यह भी एक चुनाव का हिस्सा है, यानी जो एग्ज़िट पोल करवाए गए हैं और तमाम छोटी बड़ी चैनल जितनी भी थी, जिसे ये लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उनके एग्ज़िट पोल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्ज़िट पोल हैं, और सब बीजेपी के फेवर में हैं। और कई जगह तो 400 तक की सीटों की प्रेडिक्शन की गई है। अब बहरहाल ये तो मैं या आप कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कल क्या होना है, गैब के पर्दे में है। और कल सुबह से ही रुझान आना शुरू हो जाएंगे और 11-12 बजे तक तो बहुत क्लियर वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा जो इन एग्ज़िट पोल के अलावा भी कुछ लोगों ने अपने सर्वे करे हैं, और उनका कहना है कि हमने जो देखा और जहाँ तक एक अंदाज़ा लगा चुके कि ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन की तरह नहीं है, यानी पूरा का पूरा बीजेपी की हवा चल रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उनके हिसाब से जो कहा गया, मैं आपको एक सरसरी तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे अरुणाचल प्रदेश छोटा राज्य है, वहाँ पर 2 सीटें हैं, इन्होंने एक बीजेपी को दी है, एक कांग्रेस को दी है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, उसमें से 15 बीजेपी को दी गई हैं और 10 कांग्रेस को दी गई हैं। ये सर्वे जो है ये एग्ज़िट पोल नहीं है, बल्कि एक अंदाज़ा है। ये एग्ज़िट पोल से अलग हटके जो एक्सपर्ट हैं उनका अंदाज़ा है। आसाम में 14 सीटों में से 10 बीजेपी को दी गई, 4 कांग्रेस को दी गई। यानी कांग्रेस का मतलब कांग्रेस गठबंधन जो इकट्ठे हैं, और बीजेपी का मतलब बीजेपी एनडीए। अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है, अंडमान में 1 सीट है और वो बीजेपी को दी गई है। बिहार में 40 सीटें हैं, दोनों 20 और 20 सीटें बीजेपी को और 20 इंडिया को दी गई हैं, इंडिया यानी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 की 11 जो इन लोगों ने, जो बीजेपी के समर्थक नहीं है, उन्होंने भी बीजेपी को दी हैं 11 सीटें, पूरी 11, यानी वहाँ एक भी कांग्रेस की नहीं आना है। दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, इन्होंने 7 की 7 कांग्रेस यानी आप पार्टी को और उनके
जो इंडिया गठबंधन है उसको दी हैं और बीजेपी की 0 सीट बताई है। गुजरात के अंदर 26 सीट है, वहाँ पर इन्होंने 20 कांग्रेस बीजेपी को दी हैं और 6 कांग्रेस को दी हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, उसमें से 5 इन्होंने बीजेपी को दी हैं और 4 इंडिया गठबंधन को दी है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 2 और 2 का बंटवारा है बीजेपी और कांग्रेस में। पंजाब के अंदर 13 सीटें हैं, 13 में से 3 जो हैं उन्होंने बीजेपी को दी हैं और 10 गठबंधन यानी कांग्रेस समेत जो इंडिया है उसको दी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 सीटें हैं, ये 5 की 5 बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं, यानी इंडिया गठबंधन को जाना चाहिए। राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं, यहाँ पर अभी भी असेंबली इलेक्शन में बीजेपी जीती थी। इसमें 15 सीटें बीजेपी को जा रही हैं और 10 सीटें कांग्रेस और इंडिया अलायंस को जा रही हैं। महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटें, इसमें से 20 बीजेपी को जा रही हैं और 28 कांग्रेस को जा रही हैं। ये उल्टा भी करा जा सकता है, यानी 28 बीजेपी को जा सकती हैं और 20 कांग्रेस गठबंधन को आ सकती हैं। गोवा के अंदर 2 सीटें, दोनों कांग्रेस को जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, इसमें से 26 बीजेपी को मिलना है और 3 जो है कांग्रेस को मिल सकती हैं। यूपी के अंदर 80 सीटें हैं, इसमें से इन्होंने 40 बीजेपी को दिखाई हैं और 36 कांग्रेस को दिखाई हैं और 8 सीटें अलग अलग जगह बांटी जाएंगी। 4 सीटें अलग अलग जगह जाएंगी। दादर दमन हवेली के अंदर 2 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी बिल्कुल नहीं जीत रही, कांग्रेस को 2 दिखाई गई हैं। नागालैंड के अंदर 1 ही सीट है और ये कांग्रेस को जा रही है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, इसमें से 4 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को। उड़ीसा के अंदर 21 सीटें हैं, इसमें से 10 बीजेपी को और 11 कांग्रेस को। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें से 10 बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं, 16 कांग्रेस को जा रही हैं और 16 ही तृणमूल कांग्रेस को। केरला के अंदर 20 सीटें हैं, इसमें से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 18 कांग्रेस अलायंस को। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी को मिल सकती हैं, 33 कांग्रेस को यानी जो अलायंस है इंडिया उसको और 4 दूसरों को। कर्नाटका में 28 सीटें हैं, इसमें से 10 बीजेपी को और 18 कांग्रेस अलायंस को। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, इसमें से 1 बीजेपी को, 14 कांग्रेस को और 2 दूसरे लोगों को। पांडेचेरी के अंदर 1 सीट है, ये बीजेपी को ही जाती हुई दिख रही है। मणिपुर के अंदर 2 सीटें हैं, ये 2 की 2 कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं। मेघालय में 1 सीट है, 2 सीटें हैं, दोनों 1-1 सीट दोनों में शेयर हो रही है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, यहाँ भी 1-1 सीट दोनों को मिल रही है। सिक्किम में 1 सीट है, ये कांग्रेस को मिल रही है। चंडीगढ़ में 1 सीट है, ये भी कांग्रेस को मिल रही है, कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस। झारखंड में 14 सीटें हैं, 5 बीजेपी को, 9 कांग्रेस अलायंस को। लक्षद्वीप में 1 सीट है, ये बीजेपी को जा रही है। मिजोरम में 1 सीट है, ये कांग्रेस को जा रही है। लद्दाख में 1 सीट है और ये कांग्रेस को जा रही है। इस तरीके से करीब ये जो बताया गया है इसमें 232 से 40 के करीब बीजेपी को मिल रही हैं और 260 से 282 के करीब कांग्रेस इंडिया अलायंस को मिल रही हैं। बाकी सीटें बढ़ रही हैं, यानी ये एक तरीके से हंग पार्लियामेंट कहलाएगी, किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं होगा। ये दूसरे जो अंदाजे लगाए गए हैं, लेकिन एग्ज़िट पोल के हिसाब से पूरा का पूरा जो एग्ज़िट पोल दिखाया गया है वो बीजेपी के फेवर में और उनको करीब 400 के करीब सीटें मिल रही हैं और उनको उनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से बनती हुई दिख रही है। हकीकत तो क्या है वो कल ही पता चल पाएगी हमें, लेकिन हमें ये देखना है कि कुछ चेंजेस तो थी इस साल और दिख रही थी इस इलेक्शन के अंदर बनिस्बत पिछले इलेक्शन के, और लोगों का एक्सपर्ट का ये मानना कि ये एग्ज़िट पोल तो ख़ास तौर से इसी तरीके से करवाए गए और ये 5 दिन पहले ही करवा लिए गए थे। इसमें आखिरी जो
स्टेज की सीटें हैं वो शामिल नहीं की गई थी और उन्होंने एक प्रेडिक्शन कर ली थी और पहले ही इसको मैनेज करा हुआ है। वल्लाह आलम ये क्या होगा इसमें इलेक्शन के अंदर, मैं और आप गैबदा तो नहीं है, ये तो अल्लाह को जो भी मंजूर हो, अल्लाह से दुआ करें कि जो भी हो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए ठीक हो। और हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। बीजेपी 10 साल भी रही तो हमारा क्या बिगाड़ दिया और अब क्या बिगाड़ देंगे। अल्लाह ताला ने हर फैसला लिखा हुआ है, हम दुआएं करते रहें और हर चीज़ में खड़े हों ताकत से और अपनी ताकत ज़ाहिर करें और हर चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते तो आवाज़ उठाएं। हमारे मुल्क के संविधान ने हमें ये गारंटी दी है कि हम अपने मुल्क में अपनी दिमाग से अपने रिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, नमाज़ें पढ़ सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं, मज़हब को फॉलो कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, तो ये दिक्कतें और ये परेशानियाँ तो कुछ भी नहीं है। अहले ईमान को जो पहले परेशानी आ चुकी है, हो सकता है आज फिर हम इम्तहान की पोजीशन में हो और अल्लाह ताला हमसे इम्तहान ले रहा हो। तो आप मान के चलें कि बीजेपी ही आएगी और कतई रत्ती भर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बीजेपी आए या हिटलर आए या और कोई भी आए, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से डरने वाले हैं नहीं और जिस तरीक़े से रहते आए वही होगा, वैसे ही रहेंगे हम वहाँ पर हिंदुस्तान में और हमारी जो नस्लें हैं वहीं रहेंगी और तमाम चीज़ें जैसी चलती आ रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।